Mix with water, spread batter, fry. नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जहां एक तरफ सरकार की ओर से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इन प्रयासों पर शिक्षक पलीता लगा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का एक ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ से सामने आया है, जहां के राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता। अपने खुद के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने पर उनका स्टैंडर्ड डाउन होता है, जहां से खुद शिक्षक सैलरी के नाम पर लाखों रुपए उठा रहे हैं और वहीं पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, बस कमी है तो शिक्षक अध्यापकों की, जो बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, शिक्षा दे पाए। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कैसे देश का भविष्य बनेगा, कैसे पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया का नारा सफल होगा। और आखिर ऐसे कैसे पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। तो बल्लभगढ़ से मामला सामने आया है, जहां के राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता है। उनसे स्कूल का नाम पूछने पर जब सवाल किया गया तो बहुत ही अजब गजब से जवाब सुनने को मिले। कई तरह के सवाल किए गए, जहां पर उनके खुद के बच्चों को लेकर जब सवाल किए गए कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में तमाम जवाब सामने आए। और इन सब में सबसे दिलचस्प जवाब जो सुनने को मिला वो यही था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने में उनका स्टैंडर्ड डाउन होता है। लगातार लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। सरकार की तरफ से इस स्कूल में सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्मार्ट क्लास से लेकर शौचालय तक की हर एक सुविधा व्यवस्थित तरीके से दी गई है, लेकिन दिक्कत सिर्फ शिक्षकों की है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह जी जुड़े हुए हैं, नेलो प्रवक्ता। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी मोनू आपसे, क्योंकि ये बल्लभगढ़ का पूरा मामला है और इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, और क्या कुछ आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर बात आ रही है? देखिए दीपिका, मैं बता दूं, जिस तरीके से हम जो है जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूल में, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि लोग ज्यादातर जो रुख है वो प्राइवेट स्कूलों का करते हैं, तो आखिर इस कारण को जानने के लिए कि क्योंकि लोग जो है सरकारी स्कूल का रुख क्यों नहीं करते, इसको लेकर के जानने के लिए हमने जो है सरकारी स्कूलों में जो है रियलिटी चेक किया। और रियलिटी चेक के दौरान जब हमने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, लेकिन व्यवस्थाएं तो हमें दुरुस्त मिली दीपिका, लेकिन इसके साथ साथ जब हमने बच्चों से बात की, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जो आते हैं, उनसे जब हमने बात की, उनसे जब हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की गई, तो बच्चे जो है वो जो किसी तरीके का वो जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ साथ दीपिका मैं बता दूं, जब हमने बच्चे जब जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, उस स्कूल का नाम जब उन बच्चों से पूछा तो वो बच्चों ने स्कूल का नाम तक नहीं बताया। इसके साथ साथ दीपिका, जब मैं बताऊं आपको, इसको लेकर के जब हमने टीचरों से बात की, आखिर स्कूल का आप कौन से स्कूल में आते हैं, स्कूल का नाम क्या है, तो उसमें भी जो है स्कूल का नाम बताने में भी वो भी किसी तरीके का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। आखिर जब शिक्षा देने वाले ही टीचर जब ऐसे होंगे तो बच्चों को कहां से शिक्षा दे पाएंगे। तो इस तरीके के हालात जो कैपिटल जो हमने प्रैक्टिकली जो जांच यहाँ पर जब की, तो रियलिटी जो चेक किया, तो यहाँ पर धरातल पर देखा गया दीपिका, यहाँ पर जो है जीरो जो है टीचरों को लेकर के जीरो साबित नजर आया, बच्चों को लेकर के जीरो साबित नजर आया। तो तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं है वो तो सही नजर आई, लेकिन शिक्षा को लेकर के यहाँ पर जीरो, बिल्कुल धरातल पर जीरो नजर आया। जी दीपिका। जी मोनू, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या किसी का कोई बयान सामने आया है, इस इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर?
दीपिका, जिस तरीके से अभी हमने जो है रियलिटी चेक करा, हम तमाम नेताओं के पास पहुंचे, लेकिन तमाम नेताओं ने जो है बोलने से मना कर दिया। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हुकम सिंह भाटी जी भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है हुकम जी आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं इस स्कूल में दी गई हैं, लेकिन शिक्षकों की तरफ से पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है। ये क्या मामला आप लोगों के संज्ञान में आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, इतने सारे लोग आपके टीवी चैनल को देख रहे हैं, कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल उनके मुकाबले कहीं ठहर नहीं पाते, लेकिन उनको बनाए रखना, उन पर कंटिन्यू काम करना, ये एक जो वहाँ का मैनेजमेंट है, यानी प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं या स्टाफ है, ये उनकी एक जिम्मेदारी होती है। अभी मैं जो आपके जो बोल रहे थे, तो संवाददाता, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने टीचर से पूछा स्कूल का नाम क्या है, उनसे जो बातचीत की वो संतुष्टि का जवाब नहीं दे पाए। देखिए, ये व्यक्ति विशेष की कमियां हैं, नहीं तो उन टीचर्स की आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, सरकारी स्कूल में कोई भी विदाउट ट्रेन टीचर लग नहीं सकता। वो ग्रेजुएट है तो मतलब टीचर है तो वो ग्रेजुएट होगा, जेबीटी होगा, और अगर वो लेक्चर कैडर में है तो नेचुरली उसकी जो क्वालिफिकेशन है उनको क्वालिफाई करता है। टीचर्स की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन में कमी नहीं है, लेकिन ये एक एब्सेंट माइंड की बात है। लोग ये समझ लेते हैं हम सरकारी में हैं, हमारी जिम्मेदारियां नहीं है। ये थोड़ा सा ये आदमी से आदमी में डिफर करता है। उसके बावजूद भी आप देखिए सरकारी स्कूलों का जो परिणाम है, वो बेहतर परिणाम जो है सामने आ रहे हैं। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार गुणवत्ता को सुधारने का काम किया है। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर जी, वो लगातार जो है इस पर प्रयासरत हैं, इस पर काम कर रहे हैं, और ये एक इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों का एक बेहतर क्वालिटी जो है वो नजर अभी संवाददाता आपके बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी नहीं है, इतना बेहतरीन डेवलप किया है। कमी नहीं, इसके विजुअल्स भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन कमी सिर्फ शिक्षकों में है। ये सुविधा देखिए, ये इसका क्रेडिट भी सरकार को जाना चाहिए। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शिक्षा को सुधारने का काम किया, स्कूलों को सुधारने का काम किया। अब कोई इंडिविजुअली कोई एब्सेंट माइंड है, किसी तरह से पर्सनल तौर से कहीं परेशान है और वो ठीक से जो है वो नहीं बता रहा है, तो वो एक व्यक्ति विशेष की कमियां हैं, उनको बिल्कुल देखा जाएगा, सीरियसली उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो शिक्षा का स्तर है बहुत सुधरा है, बहुत अच्छा है, और अच्छे परिणाम जो है उसके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। हुकम जी, लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अब ये मामला संज्ञान में आया है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? दीपिका जी, एक तो मैं आपके चैनल को और आपके रिपोर्टर को बधाई देता हूं, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर आज डिबेट रखी, और आपने एक्चुअल परिस्थिति जो हरियाणा की सरकारी स्कूलों की है वो आपने बताई। मैं बताना चाहता हूं, आज सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लेकिन बजरंग जी, जिस स्कूल का मुद्दा हम उठा रहे हैं वहां पर ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि शिक्षकों की। जी दीपिका जी, मैं पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बात का जवाब दे रहा हूँ। नहा पीने की पानी की साफ पिया पानी वहाँ है, ना कोई वाटर कूलर है। जो पीने की पानी की टूटियां लगी हुई है, जो ओदिया से बनी हुई है, उसमें गंद तक आप देखो, किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, यहाँ आपने सर्वे किया, इस स्कूल की बात नहीं, किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ। दूसरी बात, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी, टीचरों की कमी, कहीं तो हिंदी के टीचर नहीं है, किसी स्कूल में मैथ का नहीं है, किसी में इंग्लिश का नहीं है, किसी में प्रिंसिपल नहीं है। स्कूल के बच्चे स्कूल बंद करके स्कूलों में हाथ धरना तक देते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। इस सरकार ने 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, और जहां तक कि वे साथी कह रहे थे हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, हरियाणा सरकार का रिजल्ट
0/0 है। यहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में सरकारी स्कूल का रिजल्ट देख लोगे तो आप अचंभा करोगे। मगर क्या करे, गरीब व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, भारी भरकम फीस और उस प्रकार के ऊपर खर्चे, अनेकों प्रकार के वर्दी के खर्चे हैं, किताबों के खर्चे हैं, आने जाने के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, वो गरीब व्यक्ति नहीं भर सकता। इसलिए मजबूरी के अंदर गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो आदमी बता दे, कोई सरकार का कोई मंत्री का बच्चा या किसी विधायक का बच्चा या किसी सरकारी अधिकारी का बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, एक का नाम बता दो। ये खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, विदेशों में भेजेंगे और मूल सुविधा देते नहीं है। क्यों कहते हैं शिक्षा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है। बजरंग जी लौटूंगी आपके पास, ओंकार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, पता लग जाएगा शिक्षा लौटूंगी बजरंग जी आपके पास। ओंकार सिंह जी, ये पूरा मुद्दा संज्ञान में आया है जिसको लेकर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन शिक्षकों का क्या कुछ रुख है ये भी हमने आपको बताया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? दीपिका जी, आज आपने सरकारी स्कूलों का मुद्दा उठाया और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। दीपिका जी, पहले तो बहुत अच्छा नारा दिया था, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, कितना सुंदर नारा। लेकिन अब जब से सरकार आई है ना, इनका नया नारा है, शायद आपको नहीं मालूम, इनका नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तो ऑपरेशन नहीं करेगा इंडिया। क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतराज कर रहे हो, वहाँ का क्या हाल हो सकता है? अनपढ़ रहेगा इंडिया तो ऑपरेशन नहीं करेगा इंडिया। आज देखिए, इसके दो कारण है जो मेरे भाई ने अभी आपके स्कूल की स्थिति दिखाई कि टीचर को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये जो भर्तियां हो रही है उनमें घपला होगा। 100% अपने बंदे बीजेपी और RSS के बंदे भर्ती कर रहे होंगे जिनको नॉलेज के नाम पर कुछ नहीं होगा, डिग्रियां भी जाने लेके बैठे हुए, जांच का विषय है। पहला तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, मैं टीचर के पक्ष भी लेना चाहूंगा क्योंकि टीचरों को ऊपर भी जरूरत से ज्यादा बोझ है। कोई भी काम होता है, वोट बननी है तो टीचरों का, BLO लगाना है तो टीचरों का काम, इलेक्शन के टाइम में टीचरों की ड्यूटी, दिन रात ड्यूटी। ये मैं टीचरों को भी पक्ष लेना चाहूंगा क्योंकि टीचर भी इंसान है। मेरे को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। ठीक है, ओंकार सिंह जी लौटूंगी आपके पास। जब हमने इसी मसले पर पूरा जायजा लिया था तो शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपका शुभ नाम? माय नेम इज गोविंद सिंह तोमर। गोविंद जी, क्लास कौन सी? 7th A। 7th A। स्कूल का नाम बताओ। GGM PSS वल्लभगढ़। हिंदी में? गवर्नमेंट सीनियर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वल्लभगढ़। हिंदी में? राजकीय वरिष्ठ कन्या सॉरी हिंदी रिपीट वो आ रही ना कि इंग्लिश में। सर, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का हिंदी में आपको नाम नहीं पता? नहीं, पता तो है, बता दीजिए सर। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वल्लभगढ़। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वल्लभगढ़। बच्चे कितने आपको पर्सनल बच्चे कितने? पर्सनल बच्चे 3 बच्चे। उम्र क्या उनकी? एक की उम्र है 13+, एक की 11+, एक है 3+। पढ़ते हैं कौन से स्कूल में? DAV स्कूल में। सरकारी में कोई नहीं पढ़ाते? सर, मैं तो एग्री था लेकिन मेरी फैमिली जो है वो एग्री नहीं। क्यों? अब वो ये स्टैंडर्ड उनका डाउन होता है। मैं तो उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता तब उनका स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता। मैं तो पढ़ाता बच्चे स्कूल में मैं भी पढ़ा था। नहीं, मैंने तो उनसे समझाया था कि हम पढ़ सकते हैं। हम सरकारी स्कूल में शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलता। प्राइवेट स्कूलों में इसलिए लोग जाते हैं, क्या मानते हो? ऐसा नहीं है सर, अच्छी शिक्षा मिलती है। हाँ जी, प्राइवेट में देख रहा हूँ मेरे बच्चे को कि मतलब ये है कि फीस में प्लान कर रहा हूँ लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं मिल रहा। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़वाते? मैंने बताई ना प्रॉब्लम अपनी। सर, गृहस्थी चलानी है। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? सुमन कुमारी। सुमन जी। हाँ जी। स्कूल कौन सा?
गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़। हिंदी में राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय। फिर से बताइए। राजकीय कन्या माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी को क्या कहते हैं हिंदी में? माध्यमिक विद्यालय। चलिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैम, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या कंपैरिजन देखते हैं आप? लोग सवाल खड़ा करते हैं शिक्षा को, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी है, क्या वजह है? वजह ये है, सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमें दूसरे कामों में ज्यादा बिजी रखा जाता है, बजाय हम पढ़ाने के। बच्चों को हम उतना टाइम नहीं दे पाते जितना टाइम हमें देना चाहिए। तो हमारे भी हाथ बन जाते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होता है। हर काम के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है कि अभी करके दो, हर काम अभी। तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम हमें हुई है। थोड़ी सी जो सरकार की जो नीतियां हैं, आप उसको गलत उसमें ना लें। जो सरकार की नीतियां हैं वो हमारे हाथ बांधे हुए है। 2009 से एक तो क्या है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करी। उसने कहने का मतलब बच्चों के अंदर, अध्यापकों के अंदर अरसिकता का भाव और आलस और प्रमाद का भाव उत्पन्न किया, क्योंकि बच्चे अपने आप ही पास हो जाएंगे। दूसरा ये है, हमारी ड्यूटीज है जो पढ़ाई के प्रति कम, कभी BLO लगा देते हैं, कभी कहीं चुनाव में लगा देते हैं, और चीजों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए अगर सरकार अच्छी तरह से बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी तरह अध्यापकों को ढंग से व्यवस्था नहीं, इसमें सरकार का ही है कि सरकार बीच बीच में टीचर्स को इंटरफेयर करती रहती है। कोई आरटीआई आ जाती है तो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक पीरियड 2-3 पीरियड साथ चले जाते हैं, है ना? तो क्या कोई डाक मांग ले, तुरंत डाक देनी पड़ती है, तुरंत डाक दो। तो ये चीज टीचर पढ़ा नहीं पाते, टीचर्स को डिस्टर्ब करके रखती है सरकार। तो ये टीचरों का रुख हमने सुनाया है, जो टीचरों का कहना है और जिस पर हमने जायजा लिया है। मैं लौट कर आती हूं अपने मेहमानों के पास। हुकम सिंह जी, जिस तरह से आपने सुना, टीचरों का कहना है कि उन पर अत्यधिक प्रेशर काम का ज्यादा डाला जा रहा है, जिस वजह से वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहले मैं आपकी बात का ही जवाब देता हूं कि जो काम के फोकस की बात है, टीचर्स अपने जो है वो अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक काम, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको दिए हैं, जैसे वोट बनाने का काम है, वेरिफिकेशन का काम है, ये कुछ एडिशनल वर्क है। लेकिन एडिशनल वर्क सभी विभागों में कहीं ना कहीं किसी तरह से ये लिए जाते हैं। देखिए, सरकार का काम तो करना ही है, और उसके बावजूद भी परिणाम जो है बेहतर परिणाम दिए हैं। और मैं मेरे साथी प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं बजरंग दास जी को सुन रहा था। बजरंग दास जी 2014 से एक ही कैसेट फिट किया है इन्होंने, उसी कैसेट को ये चलाते रहते हैं, और इनके पास नहीं है। इनके ना ये आंकड़ों को देख रहे हैं। आपके संवाददाता कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, स्कूल में कोई कमी नहीं है, पानी से उसकी चाहे बिल्डिंग है, चाहे और दूसरी जो है सुविधाएं पूरी की पूरी है वहां पे, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें कमी भी काटने का काम बजरंग जी, लौटूंगी आपके पास, आऊंगी मैं, एक करके मैं बात करने दूंगी। आप हमारे बड़े अच्छे साथी हो, सुन लो आप। दूसरी बात मैं अपने इनैलो के साथियों से सुन रहा था, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया जो इनैलो और कांग्रेस के समय भर्ती और खर्ची से नौकरी मिलती थी। आप सुन लो जरा, बजरंग दास जी, बीच में इंटरप्ट ना करो, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, आप सुन लो जरा पहले। कि पर्ची और खर्ची को खत्म किया, मेरिट पर सिलेक्शन किए, और उसके बावजूद बेहतर परिणाम जो है वो स्कूलों के आ रहे हैं। ये 2014 से भाजपा सरकार में और 2019 से हमारी गठबंधन सरकार में ये काम हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष अब ना उनको बिल्डिंग दिखाई दे रही, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ना उनको प्रदेश में चाहे रोड्स की बात, पानी की बात, सीवर की बात, चाहे वो सिंचाई व्यवस्था की बात, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनका एक ही जो है कैसेट लगी हुई है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता का सर्टिफिकेट देखिए ना, जनता बार बार सर्टिफिकेट देती है, चाहे नगर निकाय। हुकम सिंह जी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी जुड़े हुए हैं। मुनेश जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, जिस तरह से शिक्षकों की हमने बात सुनी है, शिक्षकों का कहना है कि उनकी ड्यूटी अलग अलग कामों में लगाई जाती है, BLO चुनाव में, जिसकी वजह से वो अपना पूरा समय स्कूल में नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप?
जी मैम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ड्यूटी तो इनकी लगती है, BLO में भी लगी हुई है, PPP में भी लगी हुई है। पर जो मुझे अभी बता रहे थे कि ये इनके शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, ये नहीं पता, ये तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल पता नहीं हो। शिक्षकों को स्कूल का नाम नहीं पता। ताज्जुब वाली बात है कि जैसे स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं उनको उसी स्कूल का नाम नहीं पता। नहीं, मैं भी जाके देखूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। पर आप चाहें तो हम आपको दोबारा सुना देंगे। जी मैम, उन्हें शिक्षा मंत्री तक का नाम नहीं पता, स्कूल का नाम नहीं पता। आप चाहें हम आपको ऑडियो सुना देंगे। बिल्कुल जी, ठीक है मैम, मैं भी इस पर गौर करूंगी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे जब भर्ती प्रक्रिया, जब इतने बड़े एग्जाम पास करके आते हैं टीचर, और उसके बाद ऐसे टीचरों की नियुक्तियां कैसे हो रही हैं जो इतने ढीले ढाले रवैये वाले हैं? जी मैम, मैं भी एक बार जानकारी लेना चाहूंगी स्कूल से। ऐसा हो नहीं सकता, पर हमारे यहाँ तो इस टाइप के टीचर है नहीं, अच्छे से ही लग के आते हैं और इतने वेल क्वालिफाइड हैं। फिर भी मैं एक बार जानकारी लूंगी कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई टीचर होगा जिसे शिक्षा मंत्री का भी नाम नहीं पता। सारे दिन तो मैं आपको एक बार दोबारा से सुना देती हूँ आपके टीचरों का क्या कुछ कहना है। मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप वो ऑडियो सुनाएं। सुमन कुमारी। सुमन जी, हाँ जी। स्कूल कौन सा? गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़। हिंदी में राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय। फिर से बताइए। राजकीय कन्या माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी को क्या कहते हैं हिंदी में? माध्यमिक विद्यालय। चलिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मुनीष जी, सुना आपने? ये उसी स्कूल के टीचर है जिन्हें अपने स्कूल का नाम नहीं पता। ओह माय गॉड, जी नहीं, हमारे लिए भी ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई टीचर हैं जिनसे हमने स्कूल का नाम पूछा, उनको स्कूल का नाम नहीं पता था। इसके साथ ही साथ ताज्जुब वाली बात यह भी है कि आपके एक शिक्षक का कहना है कि अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनका स्टैंडर्ड डाउन होगा। जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड डाउन होगा। ऐसे में जब आप खुद, कोई नहीं पता, बिल्कुल आप खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने में आपके बच्चों का स्टैंडर्ड डाउन होगा। जी, उन्हें पता है ना कि वीडियो खुद ही जब ऐसे टीचर हैं, तो मैं भी इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी कि उन्होंने स्कूल का नाम है। अभी ने इसका मतलब एक क्लास लगवाई जाएगी टीचर्स के लिए भी, कुछ प्रयास करूंगी मैं भी अपनी तरफ से। क्या कोई सालाना टीचरों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलता है जिससे ये जो लापरवाही का रवैया है? अभी हमारी अधिगम वाली चल रही है, इसके लिए होती रहती है। चौधरी जी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी मुनीष चौधरी जी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनके खिलाफ सरकारी ऑफिसरी कार्रवाई की जाए। जो टीचर जो है बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। दीपिका जी, टीचरों को स्कूल का नाम नहीं पता, मंत्री का नाम नहीं पता, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ऐसे टीचरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कार्रवाई करूंगी उनकी। हमारे साथ हरको बैंक के चेयरमैन भी हैं हुकम सिंह जी। हुकम सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे मुनीष जी से? मैं नहीं पूछना चाहूंगा। मैं सुनिए, देखिए मुनीष जी अपनी जगह ठीक है, वो हमारी वहाँ की जिला शिक्षा अधिकारी हैं फरीदाबाद की। सुनिए जरा, जो टीचर्स ने वक्तव्य दिया, जहाँ तक पढ़ने की बात है दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, और बजरंग दास जी सुन लीजिए, हुकम सिंह बाटी सरकारी स्कूल से मैट्रिक, गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी से पोस्ट। बात रखने दीजिए उन्हें अपनी। सुनिए जरा, सुनिए बजरंग दास जी सुन लीजिए, आप सरकारी स्कूल को इतना नीचे क्यों आते हैं? और सुनिए, आप सुन लीजिए बजरंग दास जी, बजरंग जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। बजरंग जी, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। हुकम जी, आप अपनी बात रखिए। कराइए इनको, एक बार चुप कराइए। बजरंग दास जी, आपको बिल्कुल पूरा मौका दिया। जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वही कहता है मैं मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उससे बड़ी बात और क्या सकती है? ये कांग्रेस का जमाना नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, सारी सुविधाएं वहाँ पर है, और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे को आज IAS है, एक विधायक का नाम, एक आपका चेयरमैन का नाम, किसी का बताओ सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। ये सब घोषणा है। आप मूल आपके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं क्या? समय का अभाव है, इसलिए इस चर्चा को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हमने उठाया, जहां पर बल्लभगढ़ का ये स्कूल, जहां पर शिक्षकों को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता है। ऐसे में देश के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और यही बड़ा सवाल हमने उठाया है कि ऐसे कैसे देश का भविष्य आगे बढ़ेगा जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि जो शिक्षक हैं उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इस तरह की लापरवाही ना हो और खिलवाड़ ना हो। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।